नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज बजट से जी हाँ, भजनलाल सरकार लेखानुदान के रूप में 4 महीने के लिए अपना पहला अंतरिम बजट आज विधानसभा में पेश करेगी। प्रदेश में 22 साल बाद ऐसा होगा जब सीएम नहीं बल्कि वित्त मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसे पेश करेगी। वहीं पहली बार बजट से एक दिन पहले कोई सीएम दिल्ली में है। पिछले 2 दिन से सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं। उनकी इन मुलाकातों व चर्चाओं का असर बजट पर दिख सकता है। हालांकि दिया कुमारी लेखानुदान मांगे रखेगी, लेकिन इसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर वर्ग को साधने का प्रयास और भजनलाल सरकार के अगले 5 साल का विजन नजर आएगा। सफाई कर्मचारियों की भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। भर्ती 13,184 पदों पर नहीं होकर 24,956 पदों पर होगी। इसी माह प्रक्रिया शुरू होगी। अब की भर्ती इंटरव्यू पर नहीं होकर प्रैक्टिकल पर होगी। आवेदन करने वालों से सफाई करवाई जाएगी। प्रैक्टिकल के दौरान सफाई का पैसा दिया जाएगा। भर्ती को लेकर मंत्री की डीएलबी और यूडीएच अधिकारियों में बैठक हो चुकी है। भर्ती पर एएजी की ओपिनियन के लिए फाइल भेजी गई, जहां से पॉजिटिव ओपिनियन आ चुकी है। वहीं सरकार ने छात्राओं को कम फीस में पास के ही सरकारी कॉलेज में पढ़ने की पहल की है। सरकारी कॉलेजों में बीएससी, बीए, बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित रहेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सोशल साइंस के डीन के पद पर प्रोफेसर ओम प्रकाश मेहला को नियुक्त किया गया है। जब से नियुक्त किया गया है तभी से एबीवीपी हटाने की मांग कर रही है। मंगलवार को शिकायत मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जांच होने तक संबंधित कार्य का दायित्व निर्वहन नहीं करने का आदेश जारी किया जा चुका है। शहर के विकास को गति देने के उद्देश्य से अब हर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनेगी और शिलान्यास के प्रस्ताव अगले 3 दिन में तैयार होंगे। जो प्रोजेक्ट बंद है उनकी समीक्षा होगी और सरकारी स्तर पर अनुमति लेने के बाद काम शुरू होंगे। नाम हस्तांतरण, बिल्डिंग प्लान अनुमोदन, 90A, एक मुश्त लीज जैसे काम 20 दिन में खत्म करने होंगे। जेडीए का नया फरमान है। राजस्थान के 83 फिटनेस सेंटर 1 अक्टूबर 2024 से बंद हो जाएंगे, क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 12 सितंबर 2023 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने की बात कही गई है। इसके तहत राजस्थान में 2 एटीएस स्टेशन स्थापित हो चुके हैं, जिसमें से एक जयपुर में सेंटर शुरू हो गया है। एटीएस सेंटर के शुरू होने से लाभ यह है कि आप जिस राज्य में होंगे वहां पर अपने वाहन की फिटनेस जारी करा सकेंगे। इसके लिए आपको अपने स्थानीय फिटनेस सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग की ओर से प्रश्न बैंक उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किया गया है। इस प्रश्न बैंक का बुधवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विमोचन किया। कस्बे के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक की शर्मनाक हरकतें सामने आई। 17 साल की छात्रा के साथ कई माह से छेड़छाड़ कर रहा था। 5 फरवरी को छात्रा को लेमन लेकर गया और छेड़छाड़ करते हुए शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। पुलिस ने आरोपी शिक्षक सतीश चौधरी को हिरासत में ले लिया। छात्रा ने बताया कि 2 दिन पहले शिक्षक सतीश चौधरी लैब में बुलाकर कहा कि 7 फरवरी को प्रायोगिक परीक्षा है, तुझे नंबर चाहिए तो मैं जो भी कहूँ तुझे करना होगा। इसके बाद गलत हरकतें करने लगा। राज्यसभा के लिए 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद पर 4 साल से अटकी पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। कार्मिक विभाग ने शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी। अब 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी और व्याख्याता के पद भरे जा सकेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग की भर्तियों के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त करने के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। अब किसी पद के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना होगा। शिक्षा विभाग ने पहली बार एसएमएस अस्पताल जयपुर में साफ सफाई नहीं होने पर इधर उधर चक्कर नहीं काटना होगा। वार्डों और गलियारों में लगे क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करके शिकायत पर सफाई हो सकेगी। प्रथम चरण में अस्पताल की मेन बिल्डिंग और बांगड़ परिसर में प्रारंभ किया जा रहा है। इसके बाद में अन्य जगहों पर ऐसा किया जाना प्रस्तावित है।
वहीं जयपुर शहर के गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे के पास बुधवार सुबह एक कार चालक द्वारा स्टंट करने का मामला सामने आया। कार चालक से जैसे स्टंट शुरू किया तो अन्य वाहन चालक खड़े हो गए और कुछ लोगों ने इसको वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं जयपुर के वैशाली नगर इलाके में खातीपुरा रोड पर शनि मंदिर के पास अनियंत्रित कार ने फुटपाथ पर बैठे मौसी भांजे को कुचल दिया। हादसे में मौके पर मौजूद परिजनों ने घायल यूपी के फर्रुखाबाद निवासी 70 वर्षीय नासिरा बेगम और यूपी के कासगंज निवासी 25 वर्षीय भांजे सलामुद्दीन को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक सलामुद्दीन की 1 साल पहले हुई थी शादी। नासिरा के 6 बच्चे हुए बेसहारा। कौन जिम्मेदार, यह देखना है अब। जेडी कलेक्ट्रेट के बाद मुख्य सचिव सुधांशु पंत बुधवार को ग्रेटर निगम में औचक निरीक्षण के लिए अचानक पहुंच गए। यहां पर कार्यालय में समय की पाबंदी और आमजन से जुड़े कामकाज की पत्रावलियों की पेंडेंसी को लेकर जांच की। निरीक्षण के लिए पहुंचे पंत की सुबह 9:23 पर जैसे ही गाड़ी ग्रेटर निगम मुख्यालय पर रुकी तो अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने ऑफिस में 1 घंटे तक शाखाओं का निरीक्षण किया। जयपुर का स्टार्टअप रूफटॉप अपने इनोवेटिव प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की दिशा में शार्क टेक इंडिया के सीजन 3 में शामिल हुआ। इस उच्च स्तरीय शो के जरिए रूफटॉप ने पारंपरिक भारतीय कला रूपों पर आधारित अपने ऐप और ब्रांड को दुनिया भर के दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना बंद नहीं हो जाए और देश भर में लागू हो जाए, इसी को लेकर देशव्यापी आह्वान पर इन दिनों राज्य के कर्मचारी बड़े आंदोलन के मूड में है। 16 फरवरी को हड़ताल का ऐलान तक कर दिया गया है। इसके लिए राज्य के हर विभाग के मुख्य दफ्तर पर गेट मीटिंग की जा रही है। ऐसे में बुधवार को भी अरण्य भवन में कुछ ऐसी ही गेट मीटिंग की गई। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन का मुद्दा भी गर्मा गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर यह किया जा रहा है। मीटिंग को कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा, महामंत्री महावीर सियाग, उपाध्यक्ष अर्जुन शर्मा ने संबोधित किया। वहीं अधीनस्थ राज्य कर्मचारियों की पदोन्नतियों के शीर्ष पद नाम मात्र के होने के कारण लंबे संघर्ष के बाद संस्थापन अधिकारी के 0.3%, प्रशासनिक अधिकारी के 1%, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 1% पदोन्नति के पद बढ़ाए गए थे। तब प्रत्येक विभाग को पुनर्गठन की स्वीकृति प्राप्त करनी थी। अब जब विभाग मंत्रालयिक संवर्ग के पुनर्गठन की स्वीकृति के प्रस्ताव भेज रहे हैं तो वित्त विभाग उनको पुनः परीक्षण के नाम पर बार बार लौटा रहा है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका का कहना है कि आचार संहिता के निर्देशों में प्रावधानों के बावजूद पदोन्नतियों की फाइलें रोक दी गई है। अन्य संवर्गों में जहां शीर्ष पदों का प्रतिशत 3% और 5% है, वहीं अधीनस्थ मंत्रालय संवर्ग शीर्ष पदों का 1% और 3% है, जिसे गत वर्ष बढ़ाकर 1.3% और 4% किया गया था। इस मामूली सी वृद्धि को भी वित्त विभाग स्वीकृति नहीं दे रहा है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर सरकार अस्पतालों में साफ सफाई और देखरेख के लिए हर वार्ड में एक वॉलंटियर लगाने की घोषणा कर सकती है। इससे डॉक्टरों पर काम का भार कम होगा और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। प्रदेश में हजारों नए वॉलंटियर को काम के अवसर भी मिलेंगे। वहीं कर्मचारियों की पेंशन के मामले में आंध्र प्रदेश मॉडल आने की घोषणा हो सकती है। एनपीएस व ओपीएस का हाइब्रिड मॉडल है। इसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर उनके आखिरी वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलती है, लेकिन इसके लिए एनपीएस की तरह अंशदान देना होगा। पेट्रोल डीजल वेट घटा सकती है। ईआरसीपी डीपीआर के लिए बजट घोषणा व काम की समय सीमा तय कर सकती है। जेजेएम में हर घर नल कनेक्शन के लिए बजट भी पेश हो सकता है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।